अगर ये लोग किसी के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं नगर निगम के लोग, तो कई लोगों को 2-2 मकान, एक ही व्यक्ति को 2-2 आवाज दे देते हैं, किसी को 3-3 दे दिए, किसी व्यक्ति को एक आवाज नहीं दे पा रहे हैं लोग। यहाँ पे इनको किसी चीज़ की जानकारी एक भी अधिकारी को नहीं है। आयुक्त साहब रायपुर में, संगठन के लोग गेट के बाहर है। जब बजरंग दल किसी नगर निगम का किसी भी चीज़ का घेराव करता है तब तक वहाँ के अधिकारी नाराज हो जाते हैं। इनको उसी दिन काम आ जाता है कि जहाँ जाना है हमको, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये सब स्कीम है। आम जनता टैक्स नहीं पटाती क्या? टैक्स पटाती है, टैक्स पेयर है, टैक्स पटाती है, तो क्यों हमको अधिकार नहीं का सवाल पूछने का? आप अधिकारी हो तो केवल आप ही सवाल पूछ सकते हैं कि हम सवाल नहीं पूछ सकते कि आपसे कि हमारे टैक्स के पैसे का आप लोग कहाँ उपयोग कर रहे हो? कि सरकारी जमीन के ऊपर सरकारी अधिकारी अपना घर बना ले रहा है और यहाँ पे छोटा सा बैनर लगाने वाले आदमी का आपको भी पता क्या होता है, अतिक्रमण विभाग आती है और उसको हटा देती है। कोई भी बीजेपी का पार्षद, यहाँ तो कांग्रेस का महापौर है, कांग्रेस सरकार है, बट बीजेपी के पार्षद भी आप लोगों के साथ नहीं है। हमारे साथ बीजेपी के पार्षद की हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। अगर मैं चोरी कर रहा हूँ, अगर आपको 25% दे रहा हूँ तो मैं क्यों आऊँगा? दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। मैं सौरभ सिंह, भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं चरौदा निगम के पास। यहाँ पर बजरंग दल के लोग काफी मात्रा में इकट्ठा हैं। बजरंग दल ने इस घेराव का आह्वान पहले ही कर दिया था। यहाँ अधिकारियों से इनकी बहस भी हुई है। आपको बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लगातार भिलाई निगम के भ्रष्टाचार को लेकर खबरें देखते होंगे। यहाँ चरौदा निगम में भी ये लोगों ने काफी सारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मुद्दा। दरअसल बात ऐसी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी नियम कानून से उनकी धज्जियां उड़ा के जो इन लोगों के द्वारा कार्य किया गया है, उसमें से कुछ मांगे हैं और कुछ मांगे सड़क को लेके है, कुछ पानी को लेके है और कुछ जो जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग लोग कहाँ करते हैं उसको लेके है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मुख्य चीज़ है, हितग्राही को पता ही नहीं है उनके खाते से, मतलब उनके नाम से अकाउंट खुला हुआ है, उनके आवास के लिए पैसा पास हो चुका है और वो पैसा निकाल भी लिया गया, उनको पता ही नहीं कि उनके नाम से आवास का पैसा पास हुआ और पैसा निकल भी गया है। ठीक है, और कई मतलब अगर ये लोग किसी के ऊपर मेहरबान हो जाते हैं नगर निगम के लोग, तो कई लोगों को 2-2 मकान, एक ही व्यक्ति को 2-2 आवाज दे देते हैं, किसी को 3-3 दे दिए, किसी व्यक्ति को एक आवाज नहीं दे पा रहे हैं लोग। मतलब एक ही व्यक्ति के नाम पे 2-2 आवास पास आवंटन हो रहा है। हाँ, ये अभी पेपर दिखाओ ना उनको, उनके खुद ही लिस्ट में लिखा हुआ था एक ही व्यक्ति का लगातार, वो भी ये भी नहीं कि एक पेज में लिखते थे दूसरे पेज में, एक ही पेज में ऊपर नीचे दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है, उस पर 2 बार पास किया लोगों ने, ये लोगों पेपर जो दिया है। तो अभी बहुत 2-2.5 घंटे के आसपास आपकी बातचीत चली, क्या बात हुआ? बात ये हुई कि हमने अपना जितनी मांग थी सबका डिटेल और सारा पेपर हम लोगों ने इकट्ठा करके इनके सामने रखा कि सारा आप ये पेपर रखिए और हमको जवाब दीजिए कि क्या हम सही हैं कि आप सही हैं कि कौन सही है। अगर हम गलत है तो आप हमारे मुंह पे बोलिए। तो इनके पास एक चीज का भी जवाब नहीं था, एक भी मांग पर एक भी पेपर के लिए जवाब दे देते तो हम बोलते कि चलो ठीक है, कुछ तो काम ये लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कमिश्नर साहब है कहाँ? सारी प्रशासन को मालूम है, सारे लोगों को मालूम है कि नगर निगम का घेराव होने वाला है, नगर निगम को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, नगर निगम से अपनी मांग रखने वाले। क्या हम लोग जनता है, आम जनता टैक्स नहीं पटाती क्या? टैक्स पटाती है, टैक्स पेयर है, टैक्स पटाती है, तो क्यों हमको अधिकार नहीं का सवाल पूछने का? आप अधिकारी हो तो केवल आप ही सवाल पूछ सकते हैं कि हम सवाल नहीं पूछ सकते कि आपसे कि हमारे टैक्स के पैसे का आप लोग कहाँ उपयोग कर रहे हैं? तो ये उनका व्यवहार थोड़ा ठीक नहीं लगा कि उनको यहाँ पे मौजूद रहना चाहिए था। और अपने बिहाफ में उन्होंने जिस आदमी को भेजा उनको जानकारी ही नहीं है कि उनसे जो सवाल पूछा रहे मेरे विभाग नहीं है तो मैं कैसे जानकारी दे दूंगा? जब कोई जानकारी नहीं तो आपको सामने आना भी नहीं चाहिए। आयुक्त साहब मिले, सबने ये चीज़ देखा। आयुक्त साहब तो वैसे भी गायब है और वो उस चीज़ की ट्रेनिंग लेने गए हैं जिस चीज़ से हम लोग बहुत नाराज हैं। यहाँ पे इनको किसी चीज़ की जानकारी एक भी अधिकारी को नहीं है। आयुक्त साहब रायपुर में, संगठन के लोग गेट के बाहर है। जब 17 की 17 मांगों का इनके पास जवाब नहीं है तो आप इस निगम से क्या उम्मीद रखोगे? यहाँ पे पार्षद है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है, उनको वो चुनाव जीते हैं। ये सारे मुद्दे तो शायद उनके भी होने चाहिए थे। एक ऐसा व्यक्ति हमें यहाँ नहीं दिखा जो पार्षद बनने के बाद या फिर एक आधिकारिक पोस्ट पे बैठा हुआ है, वो यहाँ पे खड़े होकर के इन मुद्दों पे बात कर रहा है। तो आप इतना समझ जाइए, यहाँ के सारे अधिकारी, निगम, पार्षद, महापौर सब एक ही ताली में चट्टे बट्टे। और ये चीज किसी भी एक आदमी के कारण नहीं हो सकती। अगर यहाँ के बाकी अधिकारी अगर उस तरीके से संलिप्त है इस काम में, तभी जाकर के ये सारी चीजें हो रही है कि सरकारी जमीन के ऊपर सरकारी अधिकारी अपना घर बना ले रहा है और यहाँ पे छोटा सा बैनर लगाने वाले आदमी का आपको भी पता क्या होता है, अतिक्रमण विभाग आती है और उसको हटा देती है। नाला दबा करके प्लॉटिंग हो जा रहा है। और जितने मुद्दे हमने बताए, एक चीज का भी जवाब होता तो हम लोग बहुत अच्छे से घर जाते। इतने बेशरम है इन लोग कि इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। तो अभी लास्ट में क्या निष्कर्ष क्या निकला, या अगला रुख, अगला कदम आप लोगों को क्या होगा? निष्कर्ष इनके पास कुछ नहीं, निष्कर्ष हमारे पास है। इनके पास जवाब नहीं तो निष्कर्ष क्या होगा? इनके पास एक ही था कि 1 हफ्ते में हम लोग जांच करके बताएंगे। अब हम लोग ने इनकी ये बात मान ली क्योंकि पहली बार आए।
एक हफ्ते के बाद अब हम लोग इनको निष्कर्ष बताएंगे कि अगर आपने काम नहीं किया तो हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्हें काम करना नहीं आता, हम लोगों को करवाना आता है, करवाएंगे। भैया क्या है मतलब अगर आप लोगों की मांगों के लेकर जिस तरह आपने ज्ञापन सौंपा उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जब बजरंग दल किसी नगर निगम का किसी भी चीज़ का घेराव करता है तब तक वहाँ के अधिकारी नाराज हो जाते हैं। इनको उसी दिन काम आ जाता है कि जहाँ जाना हमको, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये सब वाला स्कीम है। चोर चोर मौसेरे भाई। अगर एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी जान रहा है कि एक प्लॉट में दो का अगर फाइनेंस हो जा रहा है तो बैंक वाला क्या है, बैंक वाला ये देख रहा है कि कहाँ पे फाइनेंस हो रहा है, पैसा निकल जा रहा है और अगले को पता भी नहीं चल रहा है और अगले घर में नोटिस पहुंच जा रहा है किस्त देने के लिए, तो कहाँ से वो किस्त भरेगा। बट ये काफी गंभीर आरोप और ये बड़ा मतलब नया टाइप का भ्रष्टाचार सामने आया है चरौदा निगम में कि हितग्राही जिसको घर बनाने के लिए पैसा देना है उसको पता ही नहीं है और फिर घर बन के तैयार भी हो गया, पैसा भी पास हो गया, पैसा गबन भी हो गया और उसके बाद फिर टैक्स के लिए आ रही है रिसिट। ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है, लेकिन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। जब तक लोग ऐसे ही रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, तब तक लोग ये चोरी करते रहेंगे और लोग अपने घर में बैठे रहेंगे। हमारा काम हो गया, अब हमको क्या करना है। आज बजरंग दल के पास में मुद्दा आया तो बजरंग दल उठाया, तब लोगों को पता चला। भ्रष्टाचार इससे पहले भी कई करोड़ अरबों रुपए हो गया है, उसके बाद आज तक शासन सिर्फ जांच के नाम पे खाना पूर्ति करता है और एक आदमी बैठ जाता है भूख हड़ताल में तो वहाँ जाके पुलिस उठा के उसको बंद कर देती है। तो ये चोरी चाक खेल जो है ना, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों में चल रहा है और लंबे समय से चल रहा है। आज सर यहाँ पर मतलब आप लोग इतने भारी मात्रा में इकट्ठा हुए, कोई भी बीजेपी का पार्षद, यहाँ तो कांग्रेस का महापौर है, कांग्रेस की सरकार है, बट बीजेपी के पार्षद भी आप लोगों के साथ नहीं है। हमारे साथ बीजेपी के पार्षद हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। अगर मैं चोरी कर रहा हूँ, अगर आपको 25% दे रहा हूँ तो मैं क्यों आऊँगा, आप आओगे क्या। बस सेम सिस्टम यहाँ पे वो चल रहा है। चोरी दोनों करते हैं, परसेंट मिल जाता है, नहीं आएंगे। हमको ना बीजेपी के पार्षद की जरूरत है ना कांग्रेस की। हमारे में हम उतने सक्षम है कि 2-4-500 लोग हम कभी भी निगम का घेराव नहीं, किसी का भी घेराव कर सकते हैं। और देखते हैं कितने दिन तक ये लोग चोरी करते हैं और कितने। आज सबकी आँख खुली है, हम खोल रहे हैं। आने वाले समय में ये नहीं अगर पब्लिक जागी तो सबके साथ नहीं होने वाला है जो अभी हो रहा है। और अगर एक हफ्ते के बाद भी इनकी कार्यप्रणाली आपके हिसाब से संतुष्ट नहीं हुए आप, तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा बजरंग दल का? अगला स्टेप आपको बताएंगे, एक हफ्ते तक वेट कर लेते हैं। एक हफ्ते के बाद में क्या कार्रवाई होती है, खाना पूर्ति होती है इसी जांच के नाम पे, फिर हम बताएंगे जांच कैसे होती है। निगम के अधिकारी और कर्मचारी जो इसमें है सब जाएंगे जेल, उसको बताते हैं जेल किस तरीके से जाते हैं। धन्यवाद। तो ये थी लोगों की बातचीत, 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ये लोगों ने घेराव किया था। अब आगे इस खबर में क्या अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।